अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी नया दिन और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और गर्मा गर्म रोटी खा लें। आ जाए फटाफट से, जिसको भूख लगी है ना फ़ौरन से आ जाए और गर्मा गर्म रोटी खाए। और साथ में मैंने बनाया है मुर्गी और आलू का सालन। तो मुर्गी और आलू का सालन भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था और कुछ नए तरीके से ट्राई की थी आज मैंने ये रेसिपी। मुझे ना शौक़ है कुछ नए नए तरीक़ों से चीज़ों को बनाने का ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है तो खाने में मज़ा आता है। अब ये मुर्गी आलू का सालन हम वैसे भी खाते ही रहते हैं ना, लेकिन इसको एक नए तरीके से बनाया जिसमें ना प्याज मिर्ची मसाला कुछ आपको फालतू का नज़र नहीं आएगा। जो साबुत साबुत मसाले आ जाते हैं ना, कितना ही प्याज को भून लें लेकिन प्याज भी वो ज़िद्दियों की तरह ना अटक जाता है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप लोगों को करने होंगे मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मुझसे फ़रमाइश करनी होगी। रिक्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, ऐसे आपको मुझसे फ़रमाइश करनी होगी, बल्कि मुझे हुक्म देना होगा कि हमारे लिए भी ये रेसिपी बनाएं। तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बना था और एक नए तरीके से बनाया था। बस जी, उसके बाद यहाँ जो है मरियम लुबाबा के सर में जो है खाना वाना शाना खा लिया, सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए। तो उसके बाद जो है मरियम ना लुबाबा के सर में अच्छा सा ऑयल लगा के दे रही है, क्योंकि लुबाबा के सर में ना बहुत जल्दी डैंड्रफ हो जाती है। और वो डैंड्रफ जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना डॉक्टर को जब दिखाया ना, तो वो कह रहा है कि वो डैंड्रफ ही ना इसकी आँखों पे भी गिरती है, चेहरे पे गिरती है। पर इसका चेहरा भी अभी तो खैर सही है, लेकिन सर्दियों में जो है ना चेहरा भी बहुत ज़्यादा इसका ड्राई हो जाता है और पलकों पे बाकायदा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सी ना वो डैंड्रफ गिर के ना जम जाती है। तो वो पहले तो मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं क्यों इसकी पलकों पे इस तरह हो जाता है। उसको बच्ची को मुँह धुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन खैर फिर वो डॉक्टर ने बताया कि ये डैंड्रफ ही जो सर से जो है ना गिरती है, वो हमें तो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती ना, तो वो जो है इस तरह से ना इसकी आँखों पर ना वो होती है और इसकी पलकें भी झड़ने लग जाएंगी। तो इसके सर में कोशिश करें कि ऑयल लगा के रखें। तो ये काम तो लुबाबा होने नहीं देती। डेली बेसिस पे जब तक लुबाबा नहा नहीं लेना तो लुबाबा को सुकून नहीं आता। उसका नहाना ज़रूरी है। और पानी जो है वो हमारा बोरिंग का पानी है, लाइन का पानी तो है नहीं, तो उससे भी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। बोरिंग के पानी से जो है ना बाल भी बहुत ज़्यादा आपके झड़ते हैं, टूटते हैं और डैंड्रफ का मसला भी जो है ना वो रहता ही है। अभी इस मौसम में भी ना, सड़ी हुई गर्मी में भी ना, पूरी गर्मी जो है ना हमारे घर में लोशन जो है वो रहा है। और चेहरे पे तो नहीं लगाया, लेकिन हाथों और पाँवों को जो है ना वो लोशन की ज़रूर ही नीड थी, क्योंकि वो उसके बगैर ना गुजारा नहीं था। अजीब सा ड्राई ड्राई सा हो जाता है, पानी की वजह से होता है बे सब कुछ। अब अल्लाह रहम करे, अच्छा पानी आ रहा होता ना अगर, तो फिर इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। तो बस लुबाबा के सर में थोड़ी सी ऑयलिंग करने की कोशिश करें। एक दिन एक दो दिन ऑयल लगा देना, तो फिर उसके बाद ये है कि लुबाबा क्या सेट रहता है मसला, वरना ना फिर सारी चेहरे पे ना अजीब सा ख़राब हो जाता है। फिर वो डॉक्टर ने क्या पॉलीफेक्स, जो आँखों में नहीं लगाते, वो वाली पॉलीफेक्स जो है ना वो बताइए कि वो हल्की हल्की सी ना इसकी आँखों पे लगा दिया करें, तो उससे भले वो आँखों के अंदर भी चली जाए तो कोई मसला नहीं है। तो फिर वो जो है ना उससे इसका सेटिंग में आ जाती है, क्योंकि लोशन तो ज़ाहिर है आप डायरेक्ट आँखों पे नहीं लगा सकते, उसमें केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, तो वो तो फिर एक डर लगता था मुझे। तो खैर मैंने डॉक्टर को दिखा के ये ट्रीटमेंट करवा लिया। एक कोई शैम्पू भी दिया था उन्होंने। खैर जी, ये लुबाबा की कहानी नहीं, हमारे पूरे घर की कहानी बन गई है। अब जी आपकी बहन आ गई है सब्ज़ी मार्केट में, क्योंकि यहाँ से लेनी है मुझे सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ तक तमाम ख़त्म हो चुकी हैं। पिछली मेरी किसी एक आध डेढ़ डेढ़ हफ़्ते पुरानी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत सारी सब्ज़ियाँ लेकर आई थी, तो वो सब ख़त्म हो चुकी हैं अब। तो अब फिर से टाइम आ गया है। 15 से 20 दिन तकरीबन चल जाती हैं ना ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद दोबारा से ज़ाहिर सी बातें लेनी पड़ती हैं। तो आजकल करेले बड़े अच्छे अच्छे से आए हुए हैं, तो मैंने करेले भी लिए और गोभी भी आ गई है, जबकि गोभी तो सर्दियों में आती है। अभी से मौसम काफ़ी हद तक जो है ना टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। असर की नमाज का टाइम भी 5 सवा 5 पे पहुंच गया है, मगरिब भी पौने 7 तक अजानें हो जाती हैं और सुबह फजर का टाइम भी अच्छा खासा बढ़ गया है। जबकि अभी जो है सर्दी वाला मौसम नहीं आया, लेकिन नमाज़ों के टाइम से जो है ना टाइम का अंदाज़ा हो रहा है कि टाइम काफ़ी हद तक पीछे जा रहा है। यहाँ ले रहे हैं लाल ही लाल टमाटर। लाल लाल टमाटर भी जो है ना बंदे को लाल और लाल कर रहे हैं। अभी भी जो है 100 रुपये किलो ही मिल रहे हैं। और ये देखें कैसा जो है ना मुकाबले के लिए मैंने तो मियाँ जी को छोड़ दिया था। मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी आज वीडियो ही बनाती हूँ और आप मुकाबला करें इससे और ज़रा अच्छे अच्छे टमाटर निकालें। इसमें फिर भी एक दो ख़राब आ ही गए थे, क्योंकि वो भाई आदत है उन लोगों की, वो डाले बगैर ना रहते नहीं। वो बेचारे भी क्या करें, वो भी अगर ना डालें ख़राब चीज़ तो फिर वो घर तो लेके जाने से रहे। ये आई हुई हैं बड़ी ही प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी मौसम्बियाँ, और इसको क्या कहते हैं, शायद इसका पता नहीं क्या नाम है। चलो आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका क्या नाम है, मेरे जहन से निकल गया है। तो ये जो भी कहते हैं इसको, यहाँ मौसम्बियाँ लेने के लिए रुके। इससे खैर रेट वेट भाव ताव कर लिया मैंने। उसके बाद मौसम्बियाँ निकाली। मौसम्बियाँ निकालते हुए जो है ना इसने बड़ा ही ना मेरे साथ तमाशा किया कि सारी जो अजीब सी पीली पीली सी हो रही थी, इनका कलर ही वो हो गया है, वो डाल डाल के देने लग गया। जल्दी जल्दी वो 2-4 डाले और जिस पे अजीब से थोड़े से निशान बने हुए थे वो डालने लग गया। मेरी तो तब गई भी। मैंने कहा बस छोड़ो, अब रख लो भाई, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं छोड़ के हट गई। जाहिर सी बात है, भाई इतनी बहस करो कि चलो एक दो डाल दो, फिर वो मैं अगर एक
डालूँ तो वो 4 डालें, और फिर उसके बाद इतना मुकाबला करने के बाद भी जो है एंड में जीत उन्हीं की होनी थी। तो मैंने तो ना उन शरारती बच्चों की तरह नहीं, जो देखते हैं कि अब कोई और जीतने वाला है तो पूरा गेम ही बिगाड़ के उठ जाते हैं, तो मैंने भी यही किया। मैंने कहा रख लो इस शॉपर को, चलो काम आएँगी तुम्हारे, भई रख लो, मैं मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई पैसे अपनी मर्ज़ी के लेते हो तो यार चीज़ तो हमारी मर्ज़ी की दे दो ना। नहीं देते चीज़ हमारी मर्ज़ी की, अपनी मर्ज़ी की चीज़ डालनी होती है। फिर मुझे तो गुस्सा आया, मैंने कहा रख लो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बस जी, यहाँ आप सारी सब्ज़ियाँ ले आओ, फिर उसके बाद लाने के बाद भी तो एक लंबा मरहला स्टार्ट होता है, और वो होता है सारी सब्ज़ियों को जो है सेट करके आपने सबको फ्रिज में रखना होता है, ताकि फिर वो जो है थोड़ा टाइम चल भी जाए ना, क्योंकि लाइट जाती है, लाइट की वजह से कुछ ना कुछ सब्ज़ी ख़राब होती है, वरना तो ठीक-ठाक पड़ी ही रहे। लेकिन ख़ैर जी, सब सब्ज़ियों को निकाला, उसमें से जो कोई अगर नरम या कोई ऐसी दे दी है, अगर सब्ज़ी वाला ने डाल दी है, तो फिर वो उसको निकालना है। पुदीना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही था, बस अजीब सा ही हो रहा था पुदीना। वो मैंने देखा नहीं, मियाँ जी ने लिया था तो मियाँ जी ने भी नहीं देखा होगा, वो मिर्चों के साथ उसने पुदीना डाल के दिया तो उन्होंने रख लिया। अब वो जो है ना वो ऐसे ही हो रहा था, फिर मैंने कहा चलें रखें तो सही, अब जब काम आएगा जब ही यूज़ करूँगी, अभी से इसको मैं क्या करूँ। तो धनिया पुदीने को ना आपने कपड़ा देखा ना, इस तरह से लॉन का एक कपड़ा ले लें, एक साथ ही साथ टिप भी हो जाए ना, तो लॉन का ये कपड़ा ले लें आप लोग, और उसमें जो है ना धनिया पुदीने को आप लोग रख दें। दोनों को मैं सेपरेट कर देती हूँ, क्योंकि पुदीने में जो है ना थोड़े से होता है ख़राब जल्दी होता है, धनिया फिर भी रह जाता है, तो पुदीने को सुखा के भी रख सकते हैं आप। तो खैर इनको दोनों को मैंने इस तरह से करके अलग अलग, और उसको कपड़े को फोल्ड कर दिया, और इस कपड़े को फिर मैं प्लास्टिक के शॉपिंग बैग जो होता है ना उसमें डालकर उसमें रख दूंगी फ्रिज में, बिल्कुल सही से पैक करके ना, तो फिर ये अच्छे खासे दिन तक जो है ना मेरा धनिया सही पर रखा रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और पुदीने को तो आप चाहें तो डंडियों से जो है पत्ते निकाल कर और उसको बाहर रख दें, तो मौसम हमारे इधर का माशाल्लाह इतना अच्छा है कि वो जो है खुद ब खुद ही ना ड्राई हो जाता है। बस जी, तो यहाँ हरी मिर्चें भी हैं, टमाटर भी हैं, भिंडी भी है, करेला भी है। अब मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन-सी सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए, जो मैं लेकर आई हूँ, और प्यारे-प्यारे से बैंगन भी हैं। बैंगन, भिंडी मैंने बना ली, भिंडी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तोरई भी है, करेला भी है और बैंगन भी है। तो ये 3 डिशें हैं, इन तीनों में से 3 सब्ज़ियाँ हैं। इन तीनों सब्ज़ियों में से बताना कि आप लोगों को कौन-सी सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस, और क्या कह सकती हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकती ना, क्या कह सकती हूँ, बस आप लोग बोलेंगे, अगर आप लोग हुक्म करें तो आपकी बहन हाजिर है। बस ये सारी सब्जियाँ उठाएंगे और इनको अब रखेंगे फ्रिज में, और आप लोगों को एक ही काम करना होता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया जो आया है वो सब्सक्राइब करके जाएगा, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।